दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा टारगेट पर। मैं नफीस अहमद आपका स्वागत करता हूं और नई सीरीज लेकर आपके साथ फिर आया हूं। करंट अफेयर्स के वो टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे। आप चाहते हैं करंट अफेयर्स को बहुत बेहतर करना, तो जुड़िए हमारे चैनल परीक्षा टारगेट से। तो भाइयों बहनों, हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। आपका सहयोग की ज़रूरत है। आइएगा, आप अपना सहयोग दीजिए और सुनिए ज़रूर कि हम लोग ये जो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं ये आपकी बेहतरी के लिए। हम चाहते हैं कि टॉप से टॉप क्वेश्चंस आपको वही क्वेश्चन दें जो एग्ज़ाम में रखे मिले। मैं तो कहता हूँ कि डर मुझे भी लगता है फासला देखकर, डर मुझे भी लगता है फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। तो मेहनत करते रहिए, मंजिल तो नज़दीक आती रहेगी। चलिए, ये टॉप 50 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स का दूसरा पार्ट और हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चंस देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये है वर्ल्ड नो टोबैको डे, यानी तंबाकू दिवस। तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस जो है, जितने भी ये हम लोग मई का करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं और जितने भी दिवस हैं वो हम डिस्कस करेंगे जो मई में आते हैं मोस्टली। तो पहला देखिए क्या है, ये है वर्ल्ड नो टोबैको डे, तंबाकू दिवस। तो तंबाकू दिवस मनाया जाता है, आपको पता है 31 मई को। कब मनाया जाता है? 31 मई। अब 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू दिवस। उसके बाद आता है पत्रकारिता दिवस, जर्नलिज्म डे। तो पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है 30 मई को। अब देखिए इसे कैसे याद करेंगे। अब देखिए, तंबाकू जानते हैं, तंबाकू का एक बंडल आता है। जैसे मान लीजिए ये एक तंबाकू का बंडल है ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब इसमें तंबाकू भरा हुआ है। अब तंबाकू जो है वो जो है कितना, देखिए इसकी कीमत कितनी है, 31 रुपये का है ये बंडल। अब तंबाकू का बंडल 31 रुपये का है और किसे चाहिए? मुझे चाहिए। लेकिन क्या हुआ, ऐसे करके लड़ाई हो गई। लड़ाई होने के बाद सब वहाँ पर पत्रकार आ गए। पत्रकार बोले भाई चलो किसी को नहीं मिलेगा। अब ये 31 रुपये तुम ज़्यादा ले रहे हो 30 में। तो पत्रकार जब आए तो वो कितने में? 30 मई को। पत्रकारिता दिवस होता है 30 मई को और ये तंबाकू दिवस होता है 31 मई को। तो इस तरीके से रिलेट करके आप इसे याद कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको काम आने वाले हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बड़े शानदार क्वेश्चनों के साथ मैं आपके साथ हूँ और ये क्वेश्चंस आपको अगर आपने तैयार कीजिए तो आपका जो करंट अफेयर्स है बहुत अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कौन व्यक्ति हाल ही में न्यू डेवलपमेंट यानी एनडीबी के अध्यक्ष बने हैं? एनडीबी के अध्यक्ष बने हैं। देखिए एनडीबी के जो अध्यक्ष बने हैं उनका आपको नाम बताना है। तो वो थे मार्कोस ट्राइजो। ये है मार्कोस। क्वेश्चन नंबर सी, मार्कोस ट्राइजो। एनडीबी क्या है? एनडीबी है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। हाल ही में 28 मई 2020 को दुनिया भर में कौन सा विश्व भूख दिवस, यानी विश्व भूख दिवस क्या होता है? वर्ल्ड हंगर डे। वर्ल्ड हंगर डे ये होता है, वर्ल्ड हंगर डे। तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 मई को, आपको पता है। तो ये कौन सा मना है? अभी मना था 10वां मनाया है हमने, वर्ल्ड हंगर डे। आप जानते हैं जब आदमी हंग्री है, नहीं भूखा है और मर गया तो फिर तो 10वां ही होगा उसका। तेज भी 10वीं होती है और क्या होता है? कुछ नहीं होता फिर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व जो अजीत जोगी का निधन हुआ है। अब ये हमने मंगा लिया। देखिए अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। नेक्स्ट देखिएगा कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व जो हैं अजीत जोगी जी, उनका निधन हुआ है। वो किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? अजीत जोगी जी जो थे वो पहले मुख्यमंत्री थे। तो वो कौन से राज्य के थे? तो वो छत्तीसगढ़ के थे। कौन से? छत्तीसगढ़ के, ठीक है। तो आप ये ध्यान से याद कर सकते हैं, जोगी जितने होते हैं जोगी वो कहाँ रहते हैं? सब छत्तीसगढ़ में रहते हैं। यानी हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व बेजान दारूवाला हैं। ये बेजान दारूवाला का निधन हुआ है। तो बेजान दारूवाला जी किस एरिया से संबंधित थे? तो वो जो थे ज्योतिषी थे, एस्ट्रोलॉजिस्ट। ज्योतिषी थे यानी एस्ट्रोलॉजिस्ट। नेक्स्ट आप देखिएगा कि हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष ओलंपिक चैनल का आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है?
तो ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है नरेंद्र बत्रा। कौन है? नरेंद्र बत्रा जी को, नरेंद्र बत्रा। एक क्वेश्चन, इसका आंसर सी। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मुश्तबा हुसैन का निधन हुआ है, वो कौन थे? मुश्तबा हुसैन का जो निधन हुआ है वो किस एरिया से संबंधित है, तो उनके बारे में आपको बताना। तो मुश्तबा हुसैन जी जो थे वो थे साहित्यकार। कौन थे? साहित्यकार थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मोहित बघेल जी का भी निधन हुआ है। मोहित बघेल, ये हम लोग जो है ना मई का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। मोहित बघेल जी का निधन हुआ है, तो वो क्या थे मोहित बघेल जी? तो वो मोहित बघेल एक एक्टर थे। क्या थे? एक्टर ये। और हाल ही में किसे नाइजर गणराज्य के भारत का नया नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो भारत के जो नए राजदूत बने हैं नाइजर में, वो कौन बने हैं? पीके नायर। कौन बने हैं? पीके नायर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यह है नासा ने हाल ही में फर्स्ट हबल टेलीस्कोप का नाम बदलकर किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा है? यानी इस जो एक टेलीस्कोप था, ये जो फर्स्ट यानी इस टेलीस्कोप का नाम बदल के अभी नया नाम रखा गया है, तो वो क्या नाम रखा गया है? तो हम उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, तो वो जो नाम रखा गया है वो रखा गया है किनके नाम पर? नैन्सी ग्रेस रॉमन। ये एक वैज्ञानिक है, नैन्सी ग्रेस रॉमन। और हाल ही में यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय, यूएन मिलिट्री जेंडर अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय कौन है? तो देखिए आप ध्यान से, सुमन गबानी। कौन है ये? सुमन गबानी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में कौन फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन एफएलओ की राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं? अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी हैं एफएलओ की, तो देखिए ये एक लेडी हैं। अब कौन है ये? गीता श्रीवास्तव हैं, मीरा राव हैं, अमीषा चतुर्वेदी हैं, या जानवी फूकन? जानवी फूकन हैं। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, ये हैं जानवी फूकन। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व थायराइड यानी वर्ल्ड थायराइड डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड थायराइड डे कब मनाया जाता है, हम इसकी बात कर रहे हैं। वर्ल्ड थायराइड डे मनाया जाता है 25 मई को। 25 मई को थायराइड का इलाज हो सकता है 25 रुपये में, आप चाहें तो। ये 25 मई थायराइड का इलाज कितने में है? 25 में। 25 मई, तो ये आप समझ जाइए कि थायराइड का इलाज 25 में है। अब याद हो जाएगा, इससे रिलेट करके याद करेंगे तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, किस राज्य का सरकार ने हाल ही में सबको रोजगार मिलेगा नामक योजना का उद्घाटन किया है? तो एक राज्य सरकार ने अभी उद्घाटन किया है कि भाई सबको रोजगार मिलेगा, ये स्कीम लॉन्च की है। और ये स्कीम जो है कौन सी राज्य सरकार ने लॉन्च की है? तो ये की है एमपी ने। एमपी का पता है आपको, एमपी में कौन है अभी मुख्यमंत्री? श्री शिवराज सिंह चौहान। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हाल ही में खेलों का उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना? तो देखिए ये जो पहला है, जहाँ भी पहला आ जाता है ना, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। खेलों को जो दर्जा दिया है, उद्योग का दर्जा, खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो बना है मिजोरम। कौन सा बना है? मिजोरम। ठीक है, कौन बना है? मिजोरम। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एमएसएमई क्षेत्र में सहारा देने हेतु रीस्टार्ट नामक कार्यक्रम शुरू किया है? रीस्टार्ट यानी एक कार्यक्रम शुरू किया है, उसका नाम है रीस्टार्ट। तो रीस्टार्ट का मतलब, जैसे आप एमएसएमई आप जानते हैं एक लोन के क्षेत्र के लिए आता है, तो आप अपने जो है चाहते हैं बिजनेस को दोबारा से स्टार्ट करना, तो उसके लिए ये है। तो ये है आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। चलिए, विश्व कछुआ दिवस, वर्ल्ड टर्टल डे, विश्व कछुआ दिवस, वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 मई को। 23 मई, ठीक है, टर्टल डे मनाया जाता है 23 डे को। ठीक, नेक्स्ट आप देखिएगा, जी, हाल ही में खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर का निधन हुआ है। बलबीर सिंह सीनियर वो किस खेल से संबंधित थे?
तो बलबीर सिंह सीनियर जो थे वो किस खेल से संबंधित थे? वो थे हॉकी से संबंधित। किससे संबंधित थे? हॉकी से। ये थे हॉकी से संबंधित। नेक्स्ट आप देखिएगा कि किस भारतीय मूल के व्यक्तित्व को हाल ही में विश्व बैंक में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है? जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी जो सौंपी है वो अभी किसे सौंपी है? तो वो सौंपी है जी आभास झा। ये हैं आभास झा, बी। ठीक है, आभास झा जी को। नेक्स्ट देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय चाय पीनी है तो आपको अंतर्राष्ट्रीय चाय पीजिए। आपको पता ही है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है मेरे भाई 21 मई को। कब मनाया जाता है? 21 मई। चाय जो है, चाय वो कितने की हो गई अब? 21 रुपये की। कितने में मिल रही है? 21 में। चाय मिल रही है 21 में। तो आप याद कर सकते हैं कि चाय दिवस जो मनाया जाता है वो 21 मई को। ठीक है, 22 में देखिएगा आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती करने की घोषणा की है? रेपो रेट में जो कितने प्रतिशत की कटौती करने की घोषणा की है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 0.40%। कितना? 0.40%। हाल ही में किसे नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? नाबार्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो नाबार्ड का जो नया अध्यक्ष बनाया गया है वो बनाया गया है गोविंद राजुलू चिंटला। ये हैं, देखिए आप देख सकते हैं गोविंद राजुलू चिंटला। ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे। बायोडाइवर्सिटी डे की बात कर रहे हैं। देखिए वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई। बायोडाइवर्सिटी डे। देखिए बायोडाइवर्सिटी डे। अब देखिएगा 22 मई को। कितने को मनाया जाता है? 22 मई को। तो आप याद कीजिएगा, ये कुछ दिवस हैं जो मई में आते हैं, वही मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय इस्पात संघ यानी आईएसए के नए अध्यक्ष बने हैं? आईएसए के नए अध्यक्ष जो बने हैं वो कौन हैं? तो उनका नाम बताना है। आप मेरे साथ साथ हल करते रहिएगा और चलते रहिएगा। ये हैं दिलीप उम्मेन। प्रतिवर्ष पूरे भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये एंटी टेररिज्म डे। एंटी टेररिज्म डे कब मनाया जाता है? ये आतंकवाद विरोधी दिवस, तो ये एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है 21 को। कब मनाया? 21 मई को एंटी टेररिज्म डे। ठीक है, एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है 21 मई को। नेक्स्ट आप देखिएगा किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है? ये कौन सा अभियान शुरू किया है? चरण पादुका। तो चरण पादुका अभियान जो शुरू किया है वो अभी शुरू किया है कहाँ की सरकार ने? वो एमपी की सरकार ने। कहाँ की? एमपी की सरकार ने, मध्य प्रदेश। हाल ही में कौन वीडियो के जरिए केवाईसी शुरू कर? अब देखिए, जैसे केवाईसी कराने के लिए आप बैंक में जाते हैं तो अब क्या कर रहे हैं? ये वीडियो के जरिए केवाईसी करने के लिए पहला बैंक बन गया है, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट आप देखिएगा विश्व मधुमक्खी डे, वर्ल्ड बी डे। विश्व मधुमक्खी डे कब मनाया जाता है? तो मधुमक्खी जो है वो कब आती हैं सबसे ज़्यादा? तो वो आती हैं 20 मई को। यानी मधुमक्खी 20 इकट्ठा होकर आती हैं एक साथ 20 मई को। कौन भारतीय हाल ही में WHO के अगले कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी। डॉक्टर हर्षवर्धन की बात कर रहे हैं। चलिए, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू अब तक कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? तो बेंजामिन नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री बने हैं अब, तो ये बने हैं 5वीं बार। तो देखिए बेंजामिन जो थे, बेंजामिन यानी बेंजामिन 5वीं में पास हो गए। कैसे पास हो गए? 5वीं में पास। तो बेंजामिन 5वीं में पास हो गए, मतलब बेंजामिन 5वीं बार PM बने हैं। कहाँ के? बेंजामिन, ये इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आता है कि इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू कितनी बार प्रधानमंत्री बन गए? तो 5वीं बार बने हैं।
ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में सुपर अर्थ की खोज की है? तो ये सुपर अर्थ की खोज की गई है अभी, तो ये किस देश के वैज्ञानिकों ने की है? तो ये की है न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने। कहाँ के? न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने खोज की है अभी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। विश्व उच्च रक्तचाप यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है ये, उच्च रक्तचाप दिवस जिसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन। तो ये कब मनाया जाता है? हाइपरटेंशन जो है 17 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 मई को। ठीक है, तो आप इसे एक साथ में बहुत सारी टेंशन आती है तो हाइपर टेंशन हो जाती है। देखिए मैं आपको याद करने का एक तरीका बता देता हूँ। एक साथ में हाइपर टेंशन, जब एक साथ में बहुत सारी टेंशन होती है तो दिमाग में क्या हो जाता है? हाइपर टेंशन हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है एक साथ में। तो आप समझ सकते हैं इस तरीके से। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलेरेटर लॉन्च किया है? कि साइबर स्पेस एक्सेलेरेटर की बात कर रहे हैं, तो साइबर स्पेस एक्सेलेरेटर जो लॉन्च किया है वो किया है कर्नाटक ने। कहाँ? कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। किस राज्य का सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरुआत की है? तो सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा जो शुरुआत की है वो कौन सी सरकार ने की है? तो आप जानते हैं सैनिक समान है हमारे देश के, उनके लिए तो सुविधाएं होनी चाहिए। तो ये राजस्थान की सरकार। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं तो ये है 16 मई। क्या है? 16 मई। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी इंटरनेशनल म्यूजियम डे, इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है कब? तो ये मनाया जाता है 18 मई को, 18 मई। ठीक है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा, ये है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। तो ये योजना जो शुरू की है ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये की है छत्तीसगढ़ में। राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिएगा। हाल ही में 17 मई 2020 को दुनिया भर में कौन सा विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया? यानी अभी 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है, तो ये कौन सा मनाया गया है ये बताना है आपको। तो ये बताना है, तो ये था हमारा 51वां, कौन सा था? 51वां। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, जी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है 15 मई को, यानी परिवार में 15 जने तो 15 मई को ही मनाया जाएगा भाई। ठीक है, आप देखिएगा नेक्स्ट। किस खेल ने हाल ही में सोशल डिस्टेंस सुनिश्चित करने हेतु आई फील यू, यानी किसी देश ने हाल ही में सोशल डिस्टेंस सुनिश्चित करने हेतु आई फील यू ब्रेसलेट, यानी एक ऐसा ब्रेसलेट बनाया है किस एक देश ने, जिसे आप बांधेंगे तो उसमें से सोशल डिस्टेंसिंग खुद ही हो जाएगी। यानी जब भी आप किसी के पास आएंगे तो वो खुद कहेगा नहीं नहीं आप आई फील यू, मुझे कोई आ रहा है, तो बोलने लगता है। तो ऐसा एक ब्रेसलेट बनाया, तो ये ब्रेसलेट बनाया है आप जानते हैं इटली ने। किसने बनाया है? ये बनाया है इटली ने। और इटली जानते हैं बहुत चर्चा में रहा कि सब बहुत मौतें इटली में हुई। कोविड-19 ने इटली में ऐसा कहर भर पाया है कि बहुत खतरनाक कहर भर पाया था। चलिए, हाल ही में भारत में कोविड-19 के मरीजों की जांच हेतु किस नाम से परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की गई है? तो एक मशीन बनी है अभी कोविड-19 यानी कि कोरोना की जांच के लिए, तो उसका नाम है कोवास 6800 6800। ठीक है, नेक्स्ट एरिया। हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संरक्षण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला है? देखिए, ये वैश्विक ऊर्जा संरक्षण सूचकांक, वैश्विक ऊर्जा संरक्षण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वैश्विक ऊर्जा संरक्षण सूचकांक में भारत को ये मिला है ये स्थान, वो है 74वां। कौन सा? 74वां। और हाल ही में किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन हैं ये आपको बताना है।
तो ये है यानी है बी विद्यावती, बी विद्यावती है। नेक्स्ट देखिएगा आप, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में युवाओं को रोजगार देने के लिए होप पोर्टल शुरू किया है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन अभी पीछे एक एग्ज़ाम में आया था शायद, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी ये पोर्टल शुरू हुआ है, इस पोर्टल का नाम है होप। तो होप पोर्टल जो है वो कौन से राज्य की सरकार ने शुरू किया है होप पोर्टल? तो आपको ये बताना है कि होप पोर्टल शुरू किया है उत्तराखंड ने। कहाँ जी? उत्तराखंड। ये उत्तराखंड आपको पता ही है, उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तराखंड ने शुरू किया है होप पोर्टल, ठीक है। हाल ही में कौन सा, नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा राज्य हाल ही में किसानों को फसल उगाने के निर्देश देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? इन फसल उगाने के निर्देश दिए हैं, ये कौन सा राज्य बना है? तो ये जो बना है निर्देश देने वाला, ये है तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। नेक्स्ट आप देखिएगा, ये हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने स्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की इजाज़त दे दी? देखिए क्या होता है, जब से ये कोरोना महामारी फैली है तब से असल में क्या हुआ है, ज़्यादातर कंपनियां जो है ना वो वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं। वर्क फ्रॉम होम का मतलब है कि आप घर से ही काम कीजिए। ये वर्क फ्रॉम होम का मतलब होता है कि कर्मचारी कोई भी कंपनी में ना आए, वो घर से ही काम करे। तो ये कौन सी कंपनी है? तो ये है ट्विटर। क्या है? ट्विटर। ट्विटर की बात कर रहे हैं। और हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मनमीत सिंह बालिया का निधन हुआ है। मनमीत सिंह बालिया ये कौन थे? मनमीत सिंह बालिया, तो ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी थे। काय के खिलाड़ी थे? टेबल टेनिस के। और नेक्स्ट आप देखिएगा कि हाल ही में किसे भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है? भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा, तो ये है कौन सा हवाई अड्डे की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं बेंगलुरु हवाई अड्डा। कौन सा है? बेंगलुरु हवाई अड्डा। चलो बेंगलुरु अब मैं आपके लिए थोड़ा सा काम देता हूँ कि बेंगलुरु हवाई अड्डा जो है, आप इसका नाम बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि बेंगलुरु हवाई अड्डा जो है इसका क्या नाम है, ठीक है। किस राज्य ने हाल ही में लोगों को श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने हेतु प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है? ये कौन सा कार्यक्रम है? प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये कौन से सरकार ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है कर्नाटक ने। किसने शुरू किया है? कर्नाटक। तो कर्नाटक ने ये शुरू किया है। तो मैं ये चीज़ आपको बता रहा था। नेक्स्ट देखिएगा आप, जैसा कि आपको पता ही है, अब देखिए अगर आप तैयारी में लगे हुए और आप चाहते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छे अच्छा मटेरियल आपको मिले, तो बहुत लोग असल में क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे कि आपको सही रास्ता बताएं। असल में जो अच्छा इंसान होता है वो मतलब ही नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उनकी कदर नहीं होती। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो मैं वही कहता हूँ, यदि लच्छे ना मिले तो सस्ते बदलो, यदि लच्छे ना मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियाँ बदलते हैं, जड़ें नहीं। अगर लच्छे ना मिले तो क्या करना है? रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियाँ बदलते हैं, रास्ते नहीं। तो आप ध्यान रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा परीक्षा टारगेट को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों में, और अच्छे से अच्छे मटेरियल पाने के लिए जुड़िए परीक्षा टारगेट से। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।